हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगर आपका ट्रेडमार्क एजेंट कोड आ जाता है तो फिर उसकी लॉगिन आईडी हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई सर हमारा एजेंट कोड तो आ गया है या फिर अटॉर्नी कोड हमारा आ गया है, फिर हम उसकी लॉगिन आईडी किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो आज हम पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस इसमें डिस्कस करेंगे, एकदम लाइव पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ipindia.gov.in के पोर्टल पर जाना है और आप सिंपली इसको ट्राई करें ओनली एंड ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर से, क्योंकि ये और किसी ब्राउज़र में ट्राई नहीं करता है। तो अगर आपका सिस्टम में विंडो 11 है तो विंडो 11 में एक्सप्लोरर नहीं होता है तो आप किसी ऐसे सिस्टम से ट्राई करें जिसमें विंडो 11 से अलग कोई और विंडो हो, क्योंकि अभी तक IP इंडिया ने किसी और ब्राउज़र से सेटअप करने के लिए कोई भी प्रोविज़न या मतलब सेटअप चेकलिस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं की है। तो हम भी दोस्तों आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके और यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना है IP इंडिया लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है, जैसे कि आप ये मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको सिंपली आना है न्यू यूज़र पर। नीचे लॉगिन के जस्ट नीचे आपको आ जाएगा ऑप्शन मिल जाएगा न्यू यूज़र का। तो न्यू यूज़र में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अगर आपका DSC का सेटअप वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल और साइनिंग कंपोनेंट वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पर दोस्तों अपना सेटअप कर सकते हैं। DSC सेटअप के लिए आप यहीं से ट्राई करें, मेरे को उसके रिगार्डिंग मतलब क्वेरी ना पूछें DSC सेटअप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपका अगर DSC क्लास 2 या क्लास 3 का है तो वर्क कर जाएगा। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों थोड़ा सा स्लो चलता है एज कम्पेयर टू अदर ब्राउज़र्स, बट हमें थोड़ा पेशेंस रख करके इसको कंटिन्यू करना है। तो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर हमने क्लिक कर दिया है और अभी हमारा प्रोसेस कर रहा है। तो ये दोस्तों ये पेज हमारा आ गया है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमें टाइप ऑफ एप्लीकेंट में सेलेक्ट करना है और ये आपने देखा है कि भाई हमारा आ गया है एजेंट कोड। तो हमें टाइप ऑफ एप्लीकेंट में से एजेंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सर्च पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों ये प्रोसेस आपको तभी फॉलो करना है जब आपकी एजेंट कोड की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और आपका एजेंट कोड का लेटर आपके घर पर बाई कुरियर आ गया है। आपके लेटर में भी एजेंट कोड लिखा रहता है। अगर एजेंट आपके लेटर में नहीं दिख रहा है तो फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके भी अपना एजेंट कोड पता लगा सकते हैं। तो सिंपली जो नाम आपके एजेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आया है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैं अपना नाम डालूँगा, उसके बाद दोस्तों हमें सबमिट पर क्लिक करना है और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एजेंट कोड यहाँ पर दोस्तों शो हो जाएगा। ये मैंने अलग से प्रोप्राइटर वाला भी लॉगिन कर रखा था पहले, तो मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ क्योंकि हम अब एजेंट वाला ही लॉगिन सेटअप बना करके आगे लॉगिन करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 33541 मेरा एजेंट कोड है और सीरियल नंबर पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करेगा हमें रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर मेरी सारी डिटेल्स ले करके। ये देख सकते हैं अब ये यहाँ पर आ गया है। प्रोसेस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अब रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर प्रोसेस कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम आ गया है, एजेंट कोड आ गया है और डिजिटल सिग्नेचर आपको अपने सिस्टम में लगा देना है। ऑब्वियसली आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही ट्राई करना है और किसी ब्राउज़र में अभी तक नहीं चल रहा है, बाद में कोई सेटअप आ जाए तो लगवाता है। तो हम क्लिक करेंगे दिस वेबसाइट नीड्स एक्सेस टू डिजिटल सर्टिफिकेट ऑन दिस कंप्यूटर, येस। और दोस्तों यहाँ से हमें अपना DSC सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने अपने सिस्टम में DSC अपना लगा रखा है तो यहाँ पर हमारा शो कर जाता है। अभी मैंने लगाया नहीं था, अब मैंने लगा लिया है। तो देख सकते हैं ये 4th नंबर पर मेरा आ रहा है देवेंद्र सिंह। ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोसेस करके DSC से आपकी सारी डिटेल ले लेगा। DSC की वैलिडिटी वगैरह, एक्सपायरी डेट क्या है। प्लीज एंटर पासवर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग डिजिटल सिग्नेचर। सेलेक्ट पासवर्ड तो हम डालेंगे लेकिन पॉपअप, अच्छा सीरियल नंबर वगैरह देखिए आ गया है सब कुछ। होल्डर नेम आ गया है DSC का। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है DSC का। पासवर्ड हम कहाँ पे डालना है देखना होगा।
अभी हमसे डीएससी का पासवर्ड पूछेगा, तो रहा ही नहीं। फिर से दोस्तों हमने ट्राई किया कि पासवर्ड ही मांगे, अभी तक इसने नहीं मांगा, तो ये बाद में मांगेगा। सीरियल नंबर हमारा आ गया डीएससी का, एक्सपायरी डेट, नेम आ गया है। उसके बाद हमें एक यूज़र आईडी यहाँ पर डिफरेंट क्रिएट करनी है, तो मैं भी एक यूज़र आईडी अभी टेम्परेरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसकी फिर हम यूज़र आईडी की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि भाई इस सिमिलर कोई यूज़र आईडी पहले से तो क्रिएट नहीं है। अगर नहीं है तो ये अवेलेबल दिखा देगा, अगर है तो फिर हमें चेंज करनी होगी। तो मैंने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया है और हम चेक करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप एक एजेंट कोड से सिर्फ एक ही अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और कोई आईडी अपनी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएससी लगता है और डीएससी आप किसी भी पर्सन का नहीं बना सकते हैं एज पर आईटी एक्ट। अगर आप ट्राई भी करते हैं तो आपको 2 साल तक की पनिशमेंट और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। तो हम ये प्रोसेस करते हैं। यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये वाला यूज़र नेम दोस्तों हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम कोई और यूज़र नेम अपना ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक तो लेटर्स की लिमिटेशन है, ये हमारा अवेलेबल है। अब हम अपना कोई भी पासवर्ड दोस्तों क्रिएट कर देंगे। रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे और ये देखते हैं क्या आता है। कोई एरर तो नहीं दिखाता है सिस्टम। डुप्लीकेट डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये दिखा रहा है कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हमने प्रोप्राइटर के लिए रजिस्टर किया था, एजेंट के लिए तो अभी तक किया ही नहीं था। तो हमारा ये जो एरर आ रहा है कि डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि प्रोप्राइटर वाली आईडी पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो एजेंट वाली आईडी पर हम सेम डीएससी को फिर से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो इस एरर का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है। हमें अपना जो हमारी प्रोप्राइटर वाली आईडी है उसी आईडी में जाना है और उसी आईडी में जाने के बाद में हमें उस आईडी में किसी और का डीएससी जो है अपडेट कर देना है, जिससे कि उस आईडी से हमारा ये वाला डीएससी हट जाए। तो लॉगिन करने के बाद प्रोप्राइटर वाली आईडी में हमें इसी रो में जो लेफ्ट हैंड वाली रो है इसमें कंट्रोल पैनल पर आना है और कंट्रोल पैनल पर आने के बाद यहाँ पर रिन्यू डिजिटल सिग्नेचर का एक टैब आ रही है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। किसी का भी डीएससी इसमें अपडेट हो जाएगा, उसमें पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे क्या अपना दूसरा डीएससी बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको दूसरा डीएससी अपना नहीं बनाना है। आपको किसी भी पर्सन का डीएससी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उस पर्सन को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपडेट डिजिटल सिग्नेचर, प्रोप्राइटर वाली यूजर आईडी डाल देनी है और पुराने वाले सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर जो आपको यहाँ पे एजेंट वाले में आ रहे हैं ना, यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर के आ रहा है, तो इसको आप कॉपी करके भी डाल सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो भाई हम इसी को पेस्ट कर देंगे और अब हम क्लिक एंड चूज न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो हम जिस पर्सन का चाहते हैं उसका सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं और सेलेक्ट कॉन्ग्रेचुलेसन योर डिजिटल सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों हमारा आप सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम फिर से एजेंट वाली आईडी में जाएंगे और एजेंट वाली आईडी में जाकर के हम फिर से ट्राई करेंगे। कैप्चा हम फिर से फिल कर देंगे। डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों हम फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो अपना वाला यानी कि एजेंट वाला है रहेगा। अब हम ऐड डीएससी कर देंगे, तो यस करेंगे, अथॉरिटी दे देंगे अपने वाले की। और गाइस ये देखिए आप प्रोसेस होकर के हमारी डिटेल फिर से यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें सिंपली अपनी वही आईडी डाल देनी है या फिर अभी कोई एरर आएगी।
प्रोसेस हो रहा है। यूजर हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, या द डिटेल्स ऑफ द यूजर अकाउंट विल बी ईमेल्ड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। तो हमारी सारी डिटेल अब यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे ईमेल पर आ जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके कर देंगे इसको। तो गाइज अब हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब एक बार हम लॉगिन करके देख लेंगे एजेंट वाली कोड में। लॉगिन आप यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड से या फिर DSC से भी लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा हम डाल देंगे 947 और ये हमारा एजेंट वाली आईडी में दोस्तों लॉगिन हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, अब मेरे नाम के साथ राइट हैंड पे आ रहा है एजेंट, और पहले जो पुरानी वाली आईडी है उसमें प्रोप्राइटर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी एजेंट में क्रिएट हो गई है। अब फ़ायदा यही है कि हम कितने भी पर्सन का ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईडी से। सिंपली हमें न्यू फॉर्म में जाना है और TMA होता है न्यू एप्लीकेशन फॉर ट्रेडमार्क की। तो हम न्यू एप्लीकेशन फॉर ट्रेडमार्क में जा करके कितनी भी सारी अपनी मतलब अपने DSC ला करके सबमिट कर सकते हैं और रिप्लाई भी अपनी आईडी से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्रोसेस यही था। अगर आपका कोई क्वेरी है अभी भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।